तो वहाँ पे ना 2 डिब्बे छोड़ के एक लड़की थी, अपने माता पिता के साथ थी, शॉल ओढ़ रखी थी उसने ग्रे कलर की, बहुत पतली सी लड़की थी। तो वो ना एकदम से चीखती है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कि भूत योनियां, इसके अंदर प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं। पिशाच होते हैं, इसके अंदर बड़ी सारी योनियां हैं। सबसे टॉप पे होते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस इतने डेंजरस क्यों होते हैं? एक तो उनके पास ज्ञान होता है, ठीक है। ब्रह्म राक्षस बेसिकली बनते हैं ज्ञानी लोग, है ना। एक तो उनके पास ज्ञान होता है और उन्हें ना चीज़ों के तौर तरीके पता होते हैं, उन्होंने शास्त्र पढ़े होते हैं, वेद पढ़े होते हैं, तो सब चीज़ जानते हैं कि कहाँ से क्या, वो लूप होल्स निकाल लेते हैं उन चीज़ों के। तो ना वो इतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बस्ती की बस्ती उजाड़ देते हैं, वो बस्ती की बस्ती उजाड़ देते हैं, इंसान को फाड़ देते हैं बीच में से अगर अपने पे आ जाए तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपने सुपर पॉपुलर गेम एविएटर के बारे में तो जरूर सुना होगा, और इसको मैं बताऊंगा कि कैसे खेलें आप इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ बेट के ऊपर। मेरे लिंक से आपको मिलेगा 700% बोनस अप टू 90,000 रुपीज। लिंक इज इन माई पिन कमेंट। देखो गाइस जल्दी से आगे पहले लिंक कर लो, क्योंकि जो 700% बोनस है ना, ये थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको लाइसेंस साइट फॉर अ बेट के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसका लिंक मैंने आपको बता दिया कि पिन कमेंट में। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको डिपॉजिट करना है और आपको मिलेगा बोनस। मैं बताता हूं कैसे। देखो गाइज मैंने डिपॉजिट किए 5,000, लेट्स स्टार्ट। मैंने बैट किए 2,000 और प्लेन फ्लाई कर गया। ओह शिट, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर से प्लेन लॉन्च करते हैं। इस बार मैं हाई ऑफ तक का वेट करूंगा। इस गेम में ना मेन चीज जो है ना वो है कैश आउट। मैंने किया कैश आउट और गाइज मैं जीत गया 23,320 रुपए। वाओ, बहुत ज्यादा इजी था। मैं सबसे पहले अपनी ना विनिंग्स जो है विड्रॉ कर लेता हूँ फॉर अ बेट से। ये बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल है। ये मैंने अमाउंट एंटर किया 20,000 और विड्रॉल, और ये गाइस 20,000 रुपए आ गए सीधा मेरे अकाउंट में। प्ले एविएटर ओनली ऑन फॉर अ बेट। जल्दी से करें, 700% बोनस लिमिटेड है। जस्ट फॉलो द लिंक इन पिन कमेंट और पाए 700% बोनस अप टू 90,000 रुपीज। तो जल्दी से जाए खेले। बेस्ट ऑफ लक गाइज। आज है ना आपको ये वीडियो देखनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आपको समझ में आ सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ जोड़ेंगे इसके अंदर जो हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा लिखी गई है और बताई गई है। उन चीज़ों का भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर ना आपके सामने लेके आएंगे कि कैसे हम अपने वेदों के ग्रंथों के द्वारा कुछ चीज़ों को लेकर आ सकते हैं आपके सामने। तो हमारे साथ ब्रजेश है और इसको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की। सही कह रहा हूँ? हाँ जी। गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं। पक्का? पक्का। हाँ। ठीक है, हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं जो भी हम बात कर रहे थे कि भूत होते क्या हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बताएंगे भूत बनते कैसे। ठीक है। ठीक है। भूत जो भी हम बातें करेंगे, मतलब 1 मिनट काट रहा हूँ मैं, जो भी हम बात करेंगे क्या ये ऑन रिकॉर्ड कहाँ पर है? मतलब ये चीज़ें ये गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में है। मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ गरुड़ पुराण की। ठीक है। और रावण संहिता की, उसके बारे में भी बहुत सारी प्रेत योनियों के बारे में बताया गया है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। तो भूत होते क्या है? भूत मतलब होता है बीता हुआ, भूतकाल। हाँ। जो चला गया। हाँ, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है। ठीक है। हम हैं, ये दिखता हुआ एक संसार है। यहाँ अमेरिका है ना, बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन हमारे आसपास भी एक सूक्ष्म जगत होता है। ठीक है। सूक्ष्म जगत मतलब? सूक्ष्म जगत इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सूक्ष्म ये होता है कि जो हमें दिखते नहीं है। ठीक है। कुछ चीज़ें हमेशा हमारे आसपास होती हैं। तो इन सब को अगर पुरानी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो वी ऑल हैव एनर्जीज। ठीक है। हम सब एनर्जी हैं। ये शरीर बना था, ये शरीर मिट जाएगा, लेकिन जो एक चीज़ थी ना, वो आत्मा, ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा है, वो हमेशा रहेगी। सही बात है। ठीक है। तो वो एक इंसान के अंदर भी होती है, एक चींटी के अंदर भी है, एक हाथी के अंदर भी है, हर एक के अंदर वो ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा खराब कब होनी शुरू होती है? वो ऊर्जा खराब होनी शुरू होती है लोभ, काम, मोह, वासना से। अच्छा। ठीक है। सबसे बेकार चीज़ है वो है मोह। मोह से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। मोह से उत्पन्न होती है वासना, मोह से उत्पन्न होता है काम, काम से उत्पन्न होता है क्रोध। तो सबसे जो मेन जड़ है ना, वो मोह है। तो जब इंसान इन चीज़ों पे फंसता रहता है ना, बंधनों में बनता रहता है कि भाई मेरे पापा को किसी ने कैसे बोल दिया, मैं उसको जाके मारूंगा, तो उधर क्या उसका कर्म खराब हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ
वो खराब हो गया, उसके मन में एक इच्छा थी मैं मार दूंगा भाई। तो जैसे कि उसने अपने से किसी ज़्यादा ताकतवर इंसान को जाके बोल दिया या उसे गाली दे दी, उसने क्या करा, उसे मार दिया। या फिर कोई ज़मीन का हो गया कि भाई ज़मीन हो गया तो गांव में किसी ने गोली मार दी, रात में निपटा दिया किसी को। तो उस टाइम क्या होता है, वो शरीर तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी इच्छा ना उस एनर्जी के साथ रहती है। अच्छा। तो वो एनर्जी है ना हमेशा वहीं पर रहेगी जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा पूरी होने का एक बहुत बेसिक फंडा क्या है, बहुत बस एकदम साफ शब्दों में कहूँ तो वो मुक्ति नहीं पा पाता। मुक्ति, ठीक है, मुक्ति होती क्या है। मैं अभी कहीं पे बहुत सारी आइसक्रीम खा के आया हूँ, ठीक है, मैंने साथ में पेटीज खा ली, मैंने मोमोज खा लिए। तो अब मैं अगर कहीं पे मोमोज देखूंगा ना तो एक बार मेरी मन होगा कि मैं मोमोज खाऊं यार, लेकिन तुरंत कि नहीं। तो क्या वो मेरी एक इच्छा उत्पन्न हुई और तुरंत दब गई, मैंने उस इच्छा से मोक्ष पा लिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, वैसे बहुत टिपिकल है ये सब चीज़ें, मैं बहुत मुझे टिपिकल ही लग रही है लेकिन मैं इसको कोडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने माइंड में। हाँ ठीक है। तो बहुत जैसे कि किसी ने जॉर्डन के जूते पसंद है किसी को, ठीक है, लेकिन किसी ने बहुत अच्छे कोई जूते पहन रखे हैं, ठीक है, तो एक बार उसके मन में एक इच्छा होगी कि यार जॉर्डन के शूज ले लेता हूँ मैं। लेकिन जब वो अपने पैरों को देखेगा, नहीं यार मेरे को तो इससे अच्छे शूज है, मैं क्या ही करूँगा, पैसा बर्बाद। तो वो एक इच्छा उत्पन्न हुई, उसने तुरंत उस इच्छा को विजय पा लिया, तो वो उस इच्छा से मोक्ष प्राप्त होगी। हमारा पूरा जीवन चक्र है ना, आना जाना, ये सब इस एक चीज के ऊपर निर्भर है जिसे हम कहते हैं मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म के हिसाब से बंदा भूत बनता है। हाँ, जो उसने करा है ना, जो उसकी इच्छा है वो उसे खराब बनाती है। और भूत वैसे ही बनते हैं जो जिनकी क्रिया पूरी नहीं होती है। अच्छा, ये भी बहुत सारा मैंने पढ़ा था कि भूत योनियाँ, इसके अंदर प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं। पिशाच होते हैं, इसके अंदर बड़ी सारी योनियाँ हैं। सबसे टॉप पे होते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। भूत तो एक कोई चीज़ है ही नहीं पहली, वो तो एक शब्द दे दिया गया आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए। भूत का मतलब जैसे स्टार्टिंग में बताया बीता हुआ होता है, ठीक है। मरते ही इंसान है ना, जो इच्छा से मरा है ना, जैसे किसी इच्छा से वो मर गया तो वो पिशाच योनि में फंस जाएगा। और जो अपनी उम्र पूरी करके मरा है या फिर उसकी उम्र पूरी नहीं हुई, वो एक्सीडेंटली मर गया, जैसे कार एक्सीडेंट में मर गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी XYZ, और उसकी जो क्रियाएं पूरी हुई है, जो भी इंडियन रिचुअल्स हैं वो पूरे हुए हैं, तो वो एक स्टेप आगे चले जाता है, उसे हम एक स्टेप आगे भेज देते हैं। उसमें क्या होता है, वो पितृयोनि में आ जाता है। पितृयोनि, जो हम श्राद्ध जो भी चल रहे हैं, ये जो अब जैसे लेकिन मैंने कुछ और सुना था, मैंने सोचा जो पिशाच होते हैं ना, वो कभी ह्यूमन बॉडी बने ही नहीं थे। पिशाच, हाँ, मैंने ऐसा सुना। पिशाच जो थे वो कभी ह्यूमन बॉडी बने ही नहीं थे। और पिशाच जो है वो बहुत ही एक जैसे आप भूत और प्रेत के अंदर डिफरेंस था, जो तुम बता रहे हो, अज्ञान वो शायद भूत था, प्रेत जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। और जो ये पिशाच होते हैं, ये बता रहे थे कि इसके जो ये कभी ह्यूमन बॉडी में थे ही नहीं, और ये आदमी को खाते हैं, कंकाल खाते हैं, मुर्दे खाते हैं, ये पिशाच कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ चीज़ों का। जो भी एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं से क्रिएट करी जाती है। भूत की एक उम्र होती है ना, पितरों की कोई उम्र नहीं होती। पितृ जैसे बहुत सारे बड़े बड़े पितर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके मंदिर बना दिए गए हैं, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी है, लेकिन वो भगवान नहीं है, लेकिन लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। अच्छा, ठीक है। तो जो भूत की योनि है ना, उसके अंदर उम्र बढ़ती है। जैसे मोस्टली भूत कौन बनते हैं, मोस्टली जो इस उम्र में मरते हैं ना, 8 साल, जो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, जो मतलब और भी बताता हूँ, जो 8 मैंने बता दिया, जो अज्ञान होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, तो वो ज्ञान नहीं होना, वो मोही होते हैं जो, है ना, अपने घर से वो फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में आ जाते हैं कि भाई छोटा भाई है, अपने चाचा के लड़के के उसके ऊपर सर पे आ रहा है और उसे परेशान कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसने उसकी फैमिली का कहीं ना कहीं बुरा करा है और वो उसकी फैमिली से अटैच्ड है। वो मोह है ना, तोड़ ही नहीं पाया।
वो मोह कैसे तोड़ेगा? अगर भाई कोई ईंट की दीवार है तो हम तोड़ से तोड़ देंगे। वो मोह है, वो ज्ञान से ही टूटेगा, और ज्ञान है ना पछता नहीं है। तो जैसे कि अब ये जो चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें ब्रह्म राक्षस बताया जाता है। तो ये इंसान को किस किस तरीके से मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, हानि पहुंचा सकती है? देखिए, इंसान एक मोबाइल मान लेते हैं हम, इंसान के अंदर पहले से एक आत्मा है, ठीक है। एक आत्मा अगर उसके शरीर में घुसना चाहती है ना, तो उसको ना उसके अंदर की आत्मा को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उसके अंदर एंटर हो पाएगी। लेकिन हम क्या होता है, हमारा एक ऑरा होता है। जैसे आपने परफ्यूम लगा रखा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं अगर उस कमरे में बैठा हूँ तो आपका परफ्यूम नहीं स्मेल कर पाऊंगा। मुझे आपका परफ्यूम स्मेल करना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑरा है ये। कुछ लोग बड़े वैसे होते हैं ना, अट्रैक्टिव, उनके साथ आप बैठो तो ऐसा लगता है हाँ भाई कोई शख्सियत है। तो वो क्या, उनका ऑरा है ज्ञान का। जिस इंसान के पास ऑरा हो, वो नेगेटिव एनर्जी आएगी आपके पास, लेकिन है ना वो आपके बुरे वक्त का वेट करेगी। इंसान चाहे कोई भी हो, एक बार तो आएगा ज़मीन पे, और जैसे ही आपका बुरा वक्त, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली हो, वो ना आपके साथ जुड़ी रहेंगी और आपको परेशान करती रहेंगी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। जो मैंने बताया ना, हमारे साथ भी लोग बैठे हो सकते हैं इस टाइम, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बैठ के देख रहे हो, कहीं भी बैठ तो हमें देख रहे हैं वो। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे हमें दूषित करना शुरू करते हैं, क्योंकि फिजिकली तो कर नहीं सकते, हम स्ट्रांग है। ये कैटेगरी कौन सी है? ये है ये पितरी, ये पिशाच, सॉरी पिशाच। पितृ नहीं, पिशाच। अच्छा। तो पिशाच वो है ना, वो एक माध्यम चाहते हैं, वो उस चीज से भी निकलना चाहते लेकिन जैसे कि जिसके अंदर बता रहे हैं सोल भी होती है, और वो भी पोजेस हो जाते हैं इन चीज़ों से। हैं। हिंदी में बात, मुझे इंग्लिश वीक है मेरी। मतलब जैसे कि जिसके अंदर अब तुमने बताया कि जब तक उसके अंदर से वो आत्मा नहीं निकलती, वो अपनी वो नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा होता है कि एक बंदा है नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर वो उससे पोजेस हो गया है। हाँ, फिर तो मैं वो आगे बता रहा हूँ। अच्छा। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे में ना दूषित करना शुरू करते हैं। तो जब हम उसके रहने, उसके वो स्टेज पार कर देता है ना, और वो एंटर हो सकता है, तो वो एकदम से झटका मारता है। तो तब बॉडी वाइब्रेशन, आवाज़ बदल जाना, बहुत ज़्यादा पावर आ जाना, मैंने खुद देखे हैं। मैं मतलब ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता, मैं नहीं बताना मैं ना पंडित फैमिली से हूँ, ठीक है। हाँ। और देखे है मैंने कि क्या हाल हो जाता है लोगों का। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो देखा हो, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब ये कुछ पैरानॉर्मल है और नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकती हाँ, है? ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, पहले मैं वृंदावन आश्रम में था, और मैंने 4 साल आश्रम में रहूँगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सीखी, कुछ साधनाएं भी करी, क्योंकि ये ज़रूरी है, आज के समय में तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं इंसिडेंट बताऊँ 2021 का मेरे साथ। ये जो मेजेंटा लाइन आती है ना हौज खास से, ये मेट्रो वहाँ पे थी, जो पुलिस वाला नहीं है वो, क्या कहते हैं, कंटोनमेंट एरिया, उधर दिल्ली कैंट एक है वो, जहाँ पे वो एरोप्लेन से, हाँ दिल्ली कैंट है। हाँ, तो वहाँ पे ना 2 डिब्बे छोड़ के एक लड़की थी, अपने माता पिता के साथ थी, शॉल ओढ़ रखी थी उसने ग्रे कलर की, बहुत पतली सी लड़की थी। तो वो ना एकदम से चीखती है, और लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। एक्चुअली में वो किसी बाबा के यहाँ से आ रहे थे, उसके ऊपर वो था, और उस स्टेज पे थी ना जहाँ उसे वो दिख रहा था। एक कमाल की बात बताऊँ, जो चीज़ होती है ना और आपके शरीर से जुड़ जाती है, तो वो आपके अलावा किसी को नहीं दिखेगी। अभी मैं ना थोड़े टाइम से इन चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ रहा हूँ, और जितना मैं पढ़ते जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चेंज हो रहा हूँ। कैसे? मतलब मैं जैसा था, थोड़ा सा मैं हूँ, मतलब दुनिया की माँ की यहाँ की है वो, पता है मुझे। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे जाता जा रहा हूँ, हाँ, जो मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे साथ हो ऐसा कुछ भी, लेकिन वो समय ले जा रहा है ना आपको, ठीक है। और मैं इन चीज़ों के बारे में देख रहा हूँ। अब जैसे कि अब मैं पहले, आज से पहले इन चीज़ों को माना नहीं करता था कभी भी, भूत पिशाच जो भी होते हैं, इनके बारे में गहराई में गया कि एक
औकात ही नहीं है हमारी इनको देखने की, तब हम नहीं देख पाते हैं। बिकॉज हमारी आइज के सामने बहुत सारे फिल्टर हैं ऐसे, वो अध्यात्म के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू उन चक्र को हम खोल के ही इन चीज़ों को देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। तो मैं ऐसी सी चीज़ें कर रहा हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले गरुड़ पुराण मैंने पूरी पढ़ी और मैं हिल गया। रावण संहिता मैं पढ़ रहा हूँ। रावण संहिता के अंदर जो इन चीज़ों की पावर को बताया गया है, और अभी तुमने भी सेम ये बात बोली कि क्या होता है, बंदा फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर मेंटली डिस्टर्ब या फिर डिप्रेशन, ये चीज़ मेरे साथ 2019-20 में हो चुकी है, जब मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करता था हॉन्टेड प्लेस पे जाके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम पर ऐसे हमला करती है। ठीक है, अब उस बात पे आते हैं कि वो लड़की के साथ क्या हुआ। तो वो लड़की ना चीख रही थी बहुत जोर से, तो बचाओ मम्मी मम्मी, मतलब उसने जान लगा दी अपनी चीखने में, क्योंकि वो जो चीज़ें होती है ना, ये आपको टॉर्चर करती हैं। ठीक है। वो क्या होता है ना, आप नॉर्मल इंसानों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो चीज़ होती है वो खुश कभी रहने नहीं देती। एक तो उसको ना, मैंने जितना मैंने देखा उसको एक चेहरा नहीं होता इन चीज़ों का, एक शैडो थी बड़ी खराब, और वो बंदा उसको जीप चढ़ा रहा था। बस मेरे गूज़बम्स आ गए आज भी, मेरे भी आ गए, है ना। ये बात सुन के मेरे भी आ गए। तो मैंने जो फील करा ना उधर, वो लड़की को वो जीप चढ़ा रहा था, बस वो शैडो, और वो उसमें परेशान हो रही थी। ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसको मैंने देखा है ना। अच्छा। मैं नहीं कह रहा कि भाई बहुत बड़ा हूँ, भाई मैंने ये कर लिया वो कर लिया। मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ। मैं पेशे से एक मास्टर्स कर रहा हूँ वोकल के अंदर, भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर। तो ना, और वो फट से गायब हो गया। वो लड़की चीख रही है, वो आया चले गया। तो उसकी माता जी ने एक भभूत लगाया। अब भभूत कॉन्सेप्ट क्या है? भभूत लगाते ऐसे, वो मिट्टी तो होती है, क्या चीज़ है उसके अंदर की, वो गायब हो जाती है, वो चीज़ें असर नहीं करती। भभूत क्या करती है, तुरंत एक ऑरा क्रिएट कर देती है। कैसे? जैसे कि भभूत किसकी होती है मतलब बेसिकली, इसके पीछे मैं लॉजिक बता रहा हूँ। भभूत होती है हवन की। ठीक है। भभूत होती है किसी ना किसी जली हुई चीज़ की। ठीक है। मैं थोड़े जूते खोल लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ें थोड़ी वैसी हैं हाँ, मैं भी उतार दूँ क्या? नहीं मेरे तो चप्पल ये फेंक देता हूँ ना उधर को। हाँ बताओ। वो क्या होती है, यज्ञ देवता होते हैं, भगवान से भी ऊपर होता है यज्ञ। यज्ञ से आप सीधी आहुति जब भी देंगे तो वो भगवान को एक्सेप्ट होगी। अच्छा। ठीक है। आप सबसे तेज अगर भगवान तक कोई चीज़ पहुंचानी है तो उसको यज्ञ में समाहित कर दो। ठीक है। ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी बाबा के पास, किसी भी आश्रम में, कहीं चौकियाँ लग रही हैं, कहीं बैठकें लग रही हैं, कहीं दिव्य दरबार, एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी आपको, हवन। ठीक है। एक बाबा हैं बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्चा बनाते हैं बहुत अच्छा, उनके दरबार में भी ना हवन होता है। तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? बड़े फेमस है वो। हम तो क्या पॉलिटिक्स हो जाएगी। नहीं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ। ठीक है। तो हर जगह हवन होता है। हवन की विधा क्या है? हवन क्या होता है कि चीज़ों को ना बहुत प्योरीफाई कर देता है। जब भी आप आग में कभी नेगेटिव नहीं होती। और एक खास बात, अगर टोटका कभी आग में फेंक दिया ना, 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अच्छा। टोटके को हमेशा नाले में फेंकना चाहिए, क्योंकि वो अपने अंदर ही घट जाता है। तो वो उन्होंने क्या करा, निकाली भभूत लगा दिया। वो लड़की चीखना चिल्लाना सब शांत हो गई, वो आराम से बैठ गई। मैं दशरथपुरी उतर गया, वो आगे जनकपुरी साइड, उसका मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन मैं चाहता तो मैं भी वो सब कर सकता था, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था, बेटा कभी किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, क्योंकि किसी ने अड़ा के देखी थी और बहुत बुरी फंसी थी उनकी। अच्छा। क्योंकि हमें नहीं पता वो किस लेवल का इंसान है जो उसे परेशान कर रहा है। मतलब हो रहा है। हाँ, या जो कौन किस लेवल की नेगेटिव एनर्जी है। हाँ। क्योंकि ये एनर्जी है ना, आपके साथ 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, ये आपके साथ पुश्तों तक चल सकती है। आज मुझे एक बात याद आ गई यार, और वैसे मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं इसमें बोल देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं ना हमेशा बात किया करता था, मेरे घर वाले बोला करते थे कि जो आत्मा होती है ना, ये इस शरीर से निकल जाती है और दूसरे शरीर में चली जाती है।
तो उस टाइम मैं ये सब चीज़ें मानता नहीं था, और एक टाइम में मैं भगवान को भी मानना मैंने बंद कर दिया था बिल्कुल। लेकिन मैं उल्टा सवाल, मतलब होता है कई कई हमारे ऑडियंस में, मैं भी ऐसा ही था कि हमेशा हर चीज़ का उल्टा, मतलब आप उनके पास काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। होते हैं। जैसे कि मेरे मन में काउंटर क्वेश्चन था मेरे घर वालों के लिए कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो शायद कुछ करोड़ ही आत्माएं थी, अभी आबादी 150 करोड़ कैसे पहुंच गई? तो शायद मैं इसका जवाब देता हूँ बेहतर तरीके से। इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, रावण संहिता में भी और गरुड़ पुराण में भी तो बहुत एक्सप्लेन किया गया है। देखो मैं एक साइंटिफिक उससे आपको समझाता हूँ ये चीज़। मसल कैसे बढ़ता है? जब हम वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, मसल कैसे बढ़ता है? मैं बताता हूँ मसल कैसे बढ़ता है। जब हम बाइसेप्स को मारते हैं ना, तो मसल ब्रेक डाउन होते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। अब जैसे ये मेरे को एक टिश्यू दे राकेश, मैं बेटर समझा सकता हूं। लाइक ये मसल है, अब हमने इसको जब वर्कआउट किया ना तो ये ऐसे टूट गया, और ये ऐसे भी, मतलब ऐसे भी टूट गया, मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन अब इसका साइज कैसे बड़ा होगा? जब हम इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे ना, तो हर एक मसल जो टियर हुआ है वो ग्रोथ करेगा। सेम ऐसा ही एनर्जीज के साथ होता है। एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं होती, कोई शेप नहीं होती। जब एनर्जी बॉडी से वो होती है ना, वो भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिससे कि आज दुनिया में इतनी ज्यादा जनसंख्या हो सकी है। ये एक लॉजिक रीजन है। मेरे एक दोस्त है, तो उसके घर में परेशानी चल रही थी। उसमें क्या हो रहा था कि वो बचपन में किसी चौराहे पे गुजरा था, उसने किसी का एक कलश होता है, उसमें से उठा के लड्डू खा लिए। अब वो क्या होता है ना कि वो चीज़ों को चीज़ों को आसानी से निपटाने का तरीका होता है वो, क्योंकि अगर तबीयत से निपटाने बैठो ना तो 5-7 लाख रुपए कहीं नहीं गए, और कोई किसी और के ऊपर जो चीज़ उसे परेशान कर रही है और उसे पता है कि अगर ये किसी के ऊपर जा सकती है तो हम क्या करते हैं, उसको भाई उसी के ऊपर चले जा, मेरे यहाँ से तो हटे। सही बात। तो उन्होंने क्या करा, कहीं से पूजा करवाई और उसको रख दिया। ये C1 की बात है, वो यहीं पे रहता है। तो उसने भाई ने वो उठा के खा लिए, और मुझे वो मिला था 8th क्लास के अंदर। तब से अभी भी हम दोनों बढ़िया दोस्त हैं। तो उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी 2018 में। वो थोड़ा कहते हैं ना, एक हम उस टाइम से कहते थे पागल हो गया, खिसक गया है तो। लेकिन वो उस टाइम बड़ी अब नॉर्मल हरकतें करता था। कभी कभी इंस्टीट्यूट के गेटों पे धम 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 बिना किसी बात के चिल्ला रहा है। तो हमारे टीचर कहते हैं जवानी का जोश चढ़ रहा है भाई से। तो उसके साथ वो चीज़ें इतनी बदतर होती कि इतनी लॉकडाउन में उसने अपने पिताजी का गला पकड़ लिया। उसने अपने चेहरे पे, बॉडी पे इतने गहरे नाखून के निशान दे दिए। वो उतना नाखून उसकी है ही नहीं और इतनी पोटेंशियल उस पर है ही नहीं। तो देखो अभी भी ये पुरानी चीज़ है ना, मैं जहाँ जाता हूँ तो उनको मैं सोचता हूँ ख़त्म करके ही हो सब चीज़ें। तो उसने ना इतने गहरे निशान दे रखे थे अपने माँ बाप को, अपनी बॉडी पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ। और जब मैं गया, मैं बैठा, मैं किसी के साथ था, वो मेरे से बहुत ज़्यादा, मैं गुरु मानता हूँ, सम्मान है उनका। उन्होंने घर में घुसने से पहले कह दिया कि इस घर में से ना मर के निकलेगा जो भी निकलेगा, या तो ठीक करने वाला मरेगा या जिसके शरीर में वो मरेगा। तो उस बंदे के साथ जो हुआ ना, उस पर गंगा जल छिड़का, उसको एक घेरा कहते हैं, घेरे में बिठाया। अच्छा, ऐसा तेरे को कुछ यहाँ तो नहीं फील हुआ नेगेटिव? अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं मगर कहीं पूछ ले भाई, है ना, क्योंकि हम जाते रहते हैं ना ऐसी जगह। हाँ, तो उसका क्या, उसे जैसे ही वो भाई बैठा उसकी हरकतें बदल गई। रोना पीटना शुरू कर दिया उसने, ऐसे थापियां मारे जमीन पे। अब वो जब थापियां मारा था तो नीचे आवाज जा रही थी, तो नीचे देखा तो नीचे के लोग ऊपर, वो फिर हल्ला मच गया। और जब हल्ला मच गया तो उसको और पावर मिल गई कि भाई अब तो लोग आ गए, अब तो ये होगा वो होगा। तो उसके मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से सबको भेजा, और तो सोसाइटी से लोग बुलाए। तो जब वो हो गया ना शांत, तब उससे पूछा कि भाई चक्कर क्या है। तो कहता मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए और मैं यही हूँ,
ये कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें जहाँ जाना है जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो वो एक नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन थी किसी और की, और वो बहुत बूढ़ी ताकत थी, मतलब बहुत वैसा था वो इंसान। समझ गया मैं। ठीक है, तो उसने कहा, तो उससे पूछा कि भूत से कभी डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो भूत का भी कभी ना कभी कोई रूप शरीर रहा था, वो बेचारा उससे परेशान होकर निकला था। आप जितना डरोगे ना उसको उतना मजा आ जाएगा। तो जब मुझे बताया गया तो सबसे पहले यही सिखाया कि भाई किसी डरना नहीं है कभी। अगर डर गए वहां आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे। उससे बड़े प्यार से पूछो कि क्या है, क्यों आए हो, क्या समस्या है और क्या चाहते हो। वो आपको जितनी इज्जत आप देंगे ना उससे ज़्यादा इज्जत देके आपको बैठाएगा। और आप जो कहोगे ना, पावरफुल लोग जैसे जिंद, एक गांव है उधर आज भी एक उसके ऊपर जिंद आता है। वो बंदा 6 फुट का है और इतना तगड़ा शरीर है ना उसका, आपको बिठाएगा वो बकायदा। आपको जो कहोगे ना, आप उसे कहोगे बर्फी, वो आपको बर्फी खिलाएगा। उसे आपको पता है, हरी लौंग देखिए कभी, हरी लौंग ला के दे देगा वो आपको, यूं ले भाई। वो एनर्जीज है ना बहुत, वो भी उनका पास रहा होता है, लेकिन वो एक अच्छी एनर्जी है, वो उस लेवल तक पहुंच गई है। ब्रह्म राक्षस इतने डेंजरस क्यों होते हैं? एक तो उनके पास ज्ञान होता है, ठीक है। ब्रह्म राक्षस बेसिकली बनते हैं ज्ञानी लोग, है ना। एक तो उनके पास ज्ञान होता है और उन्हें ना चीज़ों के तौर तरीके पता होते हैं, उन्होंने शास्त्र पढ़े होते हैं, वेद पढ़े होते हैं, तो सब चीज़ जानते हैं कि कहाँ से क्या, वो लूप होल्स निकाल लेते हैं उन चीज़ों के। तो ना वो इतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बस्ती की बस्ती उजाड़ देते हैं वो, बस्ती की बस्ती उजाड़ देते हैं, इंसान को फाड़ देते हैं बीच में से, अगर अपनी पे आ जाए तो जिंद उनके आगे कहीं नहीं लगते। ब्रह्म राक्षस आपको इक्का दुक्का कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इतने समझदार और सेंसिटिव होते ना, वो घूमते ही नहीं है कभी। वो एक तपस्या में लीन रहते हैं, क्योंकि जो ये शरीर है ना, इसको भी तपस्या करने के लिए बनाया गया था। लेकिन भैया ने कहा ना, उन आंखों से नहीं देख पाते, उन आंखों के आगे नारायणी माया का पर्दा है, और नारायणी माया का पर्दा चीरा जाता है ज्ञान से। लेकिन नारायणी माँ का पर्दा, नारायणी माया, नारायणी माया, जो नारायण की माया है ना, लोग कहते हैं ना मोह माया, एग्जैक्टली वो मोह माया यही है। ओके, है ना। तो उसको जब उसे बिठाया ना वहाँ पे, तो उसने कहा ये लड़का मैं लेके जाऊंगा जी। अच्छे अच्छे लेवल के लोग आगे चले गए, अच्छे अच्छे, जितने मेरे पहचान के थे, जितने उनके पहचान के थे, वहाँ से उसको कोई नहीं निकाल पाया अभी भी। वो निकला ना लॉकडाउन के बाद। मेहंदीपुर बालाजी सुना होगा आपने, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी में ना रोड पे बिठा दिए जाते हैं लोगों को। मेहंदीपुर बालाजी की खास बात क्या है ना, जैसे आपने देखा पहाड़ों में जाके सर्दी लगती है, श्रीलंका में जाके गर्मी लगती है, जगहों की महत्वता है ना, तो मेहंदीपुर बालाजी की महत्वता इसी बात पे है। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर अगर नॉर्मल इंसान भी जा रहा है ना, उसके ऊपर कोई चीज़ है, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, चाहे वो उसे परेशान करेगी चाहे नहीं करेगी। जैसे प्रेतराज का बालाजी के सामने से ऐसे हाथ जोड़ के इधर से प्रेतराज की, वो चीज़ हावी हो जाएगी तुरंत। अब वो अच्छी है बुरी है उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस जगह में इतनी पावर है ना, उन्हें खींच लेती है। जैसे मैं क्या बताऊँ, एक एग्जांपल, जैसे कहीं जेसीबी की खुदाई चल रही होती है ना, तो हमारे अंकल लोग पहुंच जाते हैं ना, ऐसी वो तुरंत बाहर निकल जाएगी। लेकिन वो आपके साथ जाएगी, आपके साथ ही नहीं कि उधर उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो वो लड़का इतना सुंदर था ना, आज उस लड़के को अगर कहीं बाहर खड़ा कर देते तो लोग डर जाएंगे, मतलब इतना बुरा हाल हो गया उसका। अभी ठीक है वैसे वो? नहीं, वैसे सब ठीक है, लेकिन मेंटली वो कब किसी को कुछ कर दे कोई कह नहीं सकते। ना वो पढ़ाई करता है ना, लेकिन हाँ बातचीत है हमारी। आपको नॉर्मल दिखेगा, कभी कुछ बताया नहीं उसने? उसको पता होगा जब बताएगा ना। वो सब चीज़ें बहुत बेकार होती हैं। और एक ऐसे ही मेहंदीपुर बालाजी के अंदर एक रिलेटिव रहते हैं, तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। पुराना ही कुछ था, वहाँ जाके एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल गई उसको, उसने परेशान करना शुरू कर दिया। अब वो कहता है कि भाई मुझे पूजा करो, मैं तुम्हारे ख़ानदान का हूँ। अगर आपने पूजा कर ली तो यू रिप्लेस्ड इट, आपने अपने पितरों को रिप्लेस कर दिया है। तो आप दोनों जगह से मारे जाओगे, अपने वहाँ से भी जाओगे और इनके यहाँ से भी जाओगे, क्योंकि ये तो आपका है ही नहीं। ये तो बस
झूठी शान के लिए आ गया जी, ठीक है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ जी, मैं ये हूँ मैं हूँ, और कुछ नहीं है। जिस दिन इसके ऊपर आगे पड़ेगी तुरंत भाग जाएगा। तो ये बेसिकली है एनर्जीज जो मोह नहीं तोड़ पा रही। जिस दिन इनको ज्ञान हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से मोक्ष पा जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर आपने कुछ अच्छा खा रखा है तो आपको कुछ बुरा खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और उस एनर्जी को भी पता लग जाता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन कुछ और बेकार लोग होते हैं ना, उन्हें पता होता है ये गलत है, उन्हें पता होता है ये सही है, उन पे ये चीज़ें काम ही नहीं करती। ना मेहंदीपुर बालाजी में ठीक होंगे वो, कहीं ठीक नहीं होंगे वो, क्योंकि वो अंदर से दूषित हो चुके हैं। उन्हें पता है सच क्या है। आपने बहुत देखे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भूतों कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे भूत देखे, सुंदरकांड सुना देते हैं मुझे। हम बिलीव करोगे, सुंदरकांड इतनी बड़ी चीज़ वो मुझे सुना देते हैं। कौन है तू? तो ना उन लोगों से मैं तो बच के रहता हूँ भाई, ऐसे करके। उनका लेवल अप हो चुका है, वो अपने जाते से ही जाएंगे। उनके लिए बड़े तामझाम करने पड़ते हैं। कामाख्या सुना आपने? कामाख्या देवी कामाख्या देवी के बारे में सुना है, लेकिन उनके बारे में पता नहीं है ज़्यादा। मैं बताता हूँ, एक जानने वाले हैं वहाँ पर भैया। तो कामाख्या देवी में तंत्र की बहुत मान्यता है। बड़े बड़े तंत्रकार ना वहाँ बैठे रहते हैं। अच्छा। मेनली वो देवी ही तंत्र की है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो लोग फिर वहाँ जाके कटते हैं। अब उसके लिए जेब में होना चाहिए बहुत सारा पैसा। आप जैसे ही वो मंदिर की सीमा में जाएंगे, वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे वो। तो वो बस कुछ ना कुछ लोग आएंगे, वो पकड़ लेंगे उन्हें। फिर आपको 1 हफ्ता बेसिक रहना पड़ता है। हवन रात को होते हैं उनके, ठीक है। और हवन के अंदर जो कहा जाता है, क्योंकि देखो उसकी भी इच्छाएं कुछ पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऐसे नहीं जाएगा। उसको भी कुछ चाहिए होता है, आपको भी कुछ चाहिए होता है। तो वहाँ पे ना बहुत मोटा पैसा खर्च हो जाता है, और वो हवन रात को करे जाते हैं। तो ये है ले दे के स्टोरी। भूत बनता वो है जिसे ज्ञान नहीं होता। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कुछ ना कुछ, और नहीं समझ आया हो तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि क्या है ना, मैंने भी जब ये बात कर रहा था, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें कोडिंग करने की कोशिश करी। तो कई सारी बातें आपके लिए नहीं हो सकती हैं जो कि पहली बार आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन आप इसको 1 बार 2 बार समझोगे ना, तो शायद आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक ज़रूर करना। एक बात मैं कहूँ, हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा भाषा का वो हो सकता है, तो ना अपने गलत अनुमान मत लगाना प्लीज़। एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना बात कहाँ चल रही थी और मैंने क्या कहा है, क्योंकि है ना बड़े मिसकंसेप्शन कोई बात नहीं, वो इनकी चॉइस है। अच्छी लगी हो तो भी आपकी चॉइस है, बुरी लगी हो तो भी आपकी चॉइस है। हम किसी की चॉइस नहीं चेंज कर सकते। क्या बात है। ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जल्दी फॉलो कर लो। जैसे डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना, सारे लिंक आपको मिलेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कर लो फॉलो। कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। कमेंट ज़रूर करके बताना। हाँ।